राम राम बच्चों। आज हम नरसिंह अवतार की कथा सुनने जा रहे हैं। हिरण्याक्ष के वध से उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया और उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं दिन में नहीं मरूं, वह रात में नहीं मरूं, 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न देवों से मरूं, न मानव से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। इस तरह का वरदान पाकर वह समझने लगा कि वह अजय हो गया है। इसलिए हिरण्यकश्यपु अपने शासन काल में इतना कठोर हो गया कि देव और दानव सभी उसके चरणों की वंदना करने लगे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था। उसके शासन में सब लोग व लोकपाल घबराए। जब उन्हें कोई सहारा न मिला तब वे भगवान की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यपु के वध का आश्वासन दिया। दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। वे भगवान के परम प्रेमी भक्त थे। वे समय समय पर बालकों को धर्म का उपदेश देते रहते थे। असुर बालकों को उपदेश देने की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को भक्ति के मार्ग से दूर करने के लिए अनेक तरह की भयंकर यातनाएं देनी प्रारंभ कर दी। जैसे कि उसने उन्हें हाथी के पांव के नीचे कुचलने का आदेश दिया, भयंकर जहरीले सांपों के बीच में छोड़ दिया गया, पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे फेंक दिया गया, बहन होलिका के साथ में आग की लपटों के बीच में बैठा दिया गया। पर भक्तराज प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। इस पर उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया। प्रहलाद जी बड़ी नम्रता के साथ में हाथ जोड़कर चुपचाप दैत्यराज के सामने खड़े हो गए। उन्हें देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? इस पर प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वही परमेश्वर ही अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की बात को सुनकर हिरण्यकश्यपु का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की अब तो हद हो गई है। तू कहता है कि तेरा भगवान हर जगह है, तो क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ, भगवान कण कण में मौजूद है, वे इस खंबे में भी है। इस पर क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर बहुत जोर से प्रहार किया तो खंबा टूट गया। उस खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जिनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का, और वे हिरण्यकश्यपु को उसके वरदान के अनुरूप ही पुरुषोत्तम मास के संध्या के समय में उसके महल के अंदर न बाहर, महल के द्वार पर, पृथ्वी और आकाश में नहीं बल्कि अपनी गोदी में रखकर, अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं, अपने नाखूनों से सिंह और नर का अवतार धारण करके उसके शरीर को चीर दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा की। सर्वव्यापक नरसिंह भगवान को हम सब
नमस्कार करते हैं। नारायण 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 नारायण।